नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एट्रोसिटी फाइल्स में। आज पूरे देश में अंजलि और निधि को लेकर चर्चा पूरे जोरों शोरों पर है, जिसमें निधि पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अंजलि केस की इकलौती चश्मदीद गवाह, जो कि अंजलि की स्कूटी पर पीछे बैठी हुई थी जब 31 दिसंबर की रात वह घटना हुई। इस केस के बारे में आपने बहुत कुछ देखा और सुना होगा, मगर विभिन्न सूत्रों के आधार पर हम इस केस की चश्मदीद गवाह निधि के पास्ट पर एक नजर डालना चाहते हैं। 31 दिसंबर की रात को एक एक्सीडेंट में अंजलि को एक कार 12 किलोमीटर घसीटती हुई ले गई और अंजलि हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। बहरहाल घटना के कुछ दिन बाद पुलिस को विवान होटल और सीसीटीवी कैमरे के जरिए यह पता चल चुका था कि अंजलि उस दिन अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम था निधि। अब क्योंकि होटल में निधि का रिकॉर्ड था तो पुलिस पहुंच गई सुल्तानपुरी उसके घर। निधि के मिलने के बाद पुलिस को पता चलता है कि निधि का तो पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। पुलिस ने अभी तक जो पूछताछ की थी वो एक चश्मदीद गवाह के तौर पर की थी, लेकिन अब निधि के लिए पुलिस का नजरिया बदल गया था, क्योंकि वो एक मुजरिम भी रह चुकी थी। यहाँ अब जो हुआ उसमें देखने वाली बात यह है कि निधि मीडिया के सामने जो नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी वो उसके खुद के थे, या पुलिस ने अपनी शुरुआती नाकामयाबी, जो कि 12 किलोमीटर तक अंजलि दिल्ली की सड़कों पर घिसटती रही, को धुंधला करने की कोशिश की थी। और ऐसा ही हुआ। लोगों को बताया जाने लगा कि ये लड़कियां भी शराब पीती थी और उस दिन एक पार्टी में से आ रही थी। खैर, अब छोड़ो, बात करते हैं कि ये सब मुद्दा आया कहां से। इस मुद्दे का कारण था निधि का पास्ट, जिसकी वजह से निधि वही कहती और करती चली गई जो उससे पुलिस ने कहा। अब यहां अंजलि और निधि को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में चलने की जरूरत होगी। आज से 2 साल पहले 6 दिसंबर 2020 एक ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रुकती है और उसमें से 3 लोग, 2 लड़के और 1 लड़की उतरते हैं। इन्हें आना तो दिल्ली था और ये ट्रेन भी दिल्ली ही आ रही थी, मगर इनके पास कुछ ऐसा सामान था जिसकी ये पुलिस द्वारा होने वाली चेकिंग और स्कैनिंग से बचना चाहते थे। तो तीनों ने सोचा, चलो अब सड़क के रास्ते बस के जरिए चलेंगे। कुछ देर वो प्लेटफॉर्म पर ही रुके। इतने में जीआरपी को कुछ खबर मिलती है और पुलिस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। ये तीनों पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं और पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। तलाशी लेने पर तीनों के पास से ड्रग्स मिलता है। तीनों के बैग में गांजा भरा हुआ था और गांजे को तौले जाने पर पता चलता है कि लगभग 30 किलो गांजा हर बैग में 10-10 किलो की मात्रा में मौजूद था। पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि लड़की का नाम निधि है। वह दिल्ली के सुल्तानपुरी की झुग्गी में रहती है। उसके पिता नहीं है और वह ड्रग्स दिल्ली से किसी दीपक नाम के शख्स को देती है और इसके बदले उसे पैसा मिलता है। अब निधि के ऊपर केस चला और उसके वकील द्वारा जमानत की अर्जी लगाई गई। एनडीपीएस कोर्ट ने निधि को 50,000 के मुचलके और जमानती के एवज में जमानत मंजूर कर दी। क्योंकि निधि बेहद गरीब घर से थी तो जमानत के 1 हफ्ते बाद भी कोई उसे लेने नहीं आया और वह जेल में ही रही। 1 हफ्ते बाद उसकी माँ जैसे तैसे 50,000 रुपए के मुचलके का इंतजाम करके लाई और उसे जेल से रिहा करा लिया। निधि जेल से जमानत पे बाहर तो आ गई, मगर शायद वह अब भी किसी न किसी गलत राह पर थी, क्योंकि इतनी गरीबी में भी उसने केस के 2 साल बाद सुल्तानपुरी की झुग्गी से निकलकर एक 18 लाख का घर खरीद लिया, जबकि वो कोई नौकरी भी नहीं करती थी, जो कि एक शक में डाल देने वाली बात है। अब सारी बात आती है निधि और अंजलि के कनेक्शन की।
लोगों का कहना है कि ये दोनों दोस्त थीं, मगर ये बिल्कुल गलत है। इनका संबंध सिर्फ काम और पैसे का था। सुल्तानपुरी के पास ही है अमन विहार, जहां अंजलि का घर है। अंजलि के भी पिता नहीं है और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। क्योंकि उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था, तो वह शादी ब्याह पार्टी वगैरह में मेकअप का काम करने के लिए चली जाती थी। धीरे धीरे उसका संपर्क इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से हो गया, तो छोटे मोटे इवेंट्स में भी जाने लगी और इस तरह वो जैसे तैसे घर के खर्चों को चला रही थी। एक इवेंट में अंजलि और निधि की मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों की जान पहचान हुई और बाद में कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। हालांकि अंजलि और निधि दोनों इस हादसे से पहले नवंबर दिसंबर में एमपी भी गए थे, मगर दोनों एक दूसरे के घर नहीं जाया करते थे, तो इसे हम दोस्ती नहीं कह सकते। ये एक तरह से कहिए तो सिर्फ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट या जान पहचान थी, जो कभी कभी निभाई जाती थी। यहाँ इन दोनों के बीच में एक कड़ी और है। एक लड़का जिसे अंजलि का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। दरअसल ये लड़का अंजलि का ना तो बॉयफ्रेंड है और ना ही दोस्त। ये सिर्फ उन दोनों के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसके पेटीएम में उन दोनों का पैसा आया करता था, जो भी वो काम करती थी उसके बदले, और वो इन दोनों को बांट दिया करता था। 31 दिसंबर की रात को जो झगड़ा हुआ था वह भी पैसों को लेकर ही हुआ था, और इसके बाद ही यह घटना हुई। इतना ही नहीं, निधि ब्लैकमेलिंग का काम भी किया करती थी। उसने कई लोगों को पॉस्को एक्ट के तहत ब्लैकमेल भी किया था। अब धीरे धीरे जब निधि के पास्ट की ये सब जानकारियां सामने आ रही हैं, तो निधि के बयानों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यही वजह है अदालत ने मामले की और गहन पड़ताल के आदेश दिए हैं और कहा है कि जो 12 किलोमीटर का रास्ता है उस पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज लाई जाए। सूत्रों की माने तो यह भी बताया जा रहा है कि रास्ते में एक जगह पर गाड़ी में सवार 5 आरोपी गाड़ी से उतरे और नीचे अंजलि को फंसे हुए देखा और फिर गाड़ी में बैठकर चल दिए। इससे यह भी लगता है कि शायद यह मामला 304 का नहीं 302 का है। मतलब यह मामला गैर इरादतन हत्या का नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अब आगे क्या होता है ये तो नहीं कह सकते, मगर चाहे भले ही दोनों लड़कियां शराब के नशे में थी या नहीं भी थी, और वो 5 आरोपी जो कि नशे में थे, गुनाह तो गुनाह होता है। इसका उचित न्याय होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और जब इतनी मेहनत करके आपके लिए जानकारियाँ इकट्ठी की हैं तो वीडियो को लाइक तो बनता है, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।